नमस्कार साथियों। मैं थारो दोस्त प्रवीण कुमार और आज फिर अपना एक नई वीडियो सगा यहाँ। आज की वीडियो जो है अपना राणा सांगा का अगगा जी का शासक हा बांगा ऊपर रहेगी साथियों। तो राणा सांगा बाद में बांगा पुत्र जो है रतन सिंह 1528 से लेके 31 मात्र 3 साल को शासन रह गुआगू और ये शासक बने। ठीक है। और वही यहाँ का रतन सिंह और बूंदी का राजा सूरजमल हाड़ा बांगी आपस में बनती को नहीं। आपस में न बनना का कई कारण। एक तो रतन सिंह हो बेंगा सौतेला भैया विक्रमादित्य और उदय सिंह। ठीक है। तो यो बात पसंद कौन करतो भी मेरा बाद में उत्तराधिकारी जो विक्रमादित्य और उदय सिंह होगा। बेंग अलावा दूसरो कारण यो हो कि पृथ्वीराज कछवाहा की पुत्री के सागे छिप के विवाह कर लियो रतन सिंह। ठीक है। और बाद में पृथ्वीराज कछवाहा जो आपकी पुत्री विवाह सूरजमल हाड़ा सा कर दे बूंदी का। तो यह बात मांगी जो पृथ्वीराज कछवाहा की पुत्री है भाभी अब बात आगे को न्याण दे भी मेरा विवाह हो है और ना ही रतन सिंह बात केस के और बांगो विवाह जो है सूरजमल हाड़ा सगा हो जाए। तो ये बात को बदलो रतन सिंह लेने चाहे। ठीक है। तो दो कारण हो जी। तो एक बार के वक्त अहेरिया उत्सव है बूंदी के अंदर। अहेरिया उत्सव हो करतो साथियों के बसंत ऋतु जदांती निजदे राजपूत के करता के जंगली सुअर को शिकार करे करता जी आप कई फिल्मों में देखा नहीं। बस भाई। तो अहेरिया उत्सव हुआ बूंदी के अंदर और बैंक अंदर बुलाई जी के ने रतन सिंह ने अहेरिया उत्सव में बुलावे नहीं जदे सूरजमल हाड़ा बूंदी का और रतन सिंह मध्य विवाद हो जाए कोई और आपस में लड़ भिड़ के दोनों जना मर जाए। तो 1531 के अंदर आगे बात हो जाए पूरी। बात करा भोजराज जी की। तो भोजराज जी ना पकिया जना एक तो ये राणा सांगा का पुत्र। दूसरी बात है भोजराज जी की है कि मीरा का पतिया मीरा जेना पर राजस्थान की राधा कवा मीरा के पति। ठीक है। मीरा के पति सबसे ज्यादा अपा जाना भोजराज जी ने मीरा का पति के रूप में ही है। तो यो केवल खातोली को जो युद्ध हुआ 1517 के अंदर राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य जो खातोली का युद्ध के अंदर की हुआ ये घायल हो जाए। ठीक है। खतौली युद्ध में घायल होने के बाद में की है कि धीरे धीरे ये स्वस्थ को नहीं हो पावे और आगे हो जाए मृत्यु। तो अठा भोजराज जी पूरा हो जाए। बे बाद में राणा सांगा का पुत्र बचा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो है साथियों ये रानी कर्मावती का पुत्र हुआ। तो राणा सांगा क्या करेगा आपकी प्रिय रानी कर्मावती ने किया कि रणथंभौर को दुर्ग और जागीर प्रदान करे है। ठीक है। तो विक्रमादित्य जो है रतन सिंह जी की मृत्यु हो जाए बैंक बाद में 1531 से लेके 36 तक शासक बने। जी विक्रमादित्य शासक बने तो विक्रमादित्य एक तल्पायु के अंदर शासक बने। दूसरा अंदर किसी प्रकार का राज्य या शासक के अंदर जो गुण होना चाहिए वह गुण को नहीं हुए यानी राज्योचित गुण विक्रमादित्य को नहीं हुए। यह कि बस खेल कूद मौज मस्ती के अंदर ही रहे आन कोई मतलब को नहीं शासन। तो एंगो फायदो कौन उठाओगा आपस गांगा पड़ोसी राज्य अब। तो जब विक्रमादित्य राजा हुए तो बात है मार्च 1533 की। मार्च 1533 ईस्वी के अंदर क्या हुआ कि गुजरात को बहादुर शाह जो हो गुजरात का बहादुर शाह आक्रमण कर देगा मेवाड़ पर। अब एन टाइम तो क्या होगा रानी कर्मावती रणथंभौर दुर्ग और कुछ धन देगे बहादुर शाह के साथ संधि कर लेगी। अब एक बार तो बहादुर शाह वापिस लौट जाए लेकिन आगे क्यों होने लग रही है कि 1535 के अंदर यो पुनः आक्रमण कर दिया। यो पुनः आक्रमण क्यों करेगो क्योंकि इन पड़ गया धन को लालच। 1535 ईस्वी के अंदर पुनः आक्रमण करता है मेवाड़ के ऊपर बहादुर शाह। जी ही पुनः आक्रमण करने लग रही है तो अब कर्मावती के देन ने भी की कौन बचा। तो रानी कर्मावती क्या करेगी राखी भेजेगी हुमायूं क्योंकि बाबर के एक होगा इन राजपूत बेटी बना दी कर्मावती ने आपकी। क्योंकि
बाबर जो है ये खानवा के युद्ध को अपने जीवन का काला दाग मानता था। काला दाग मानता था वो अपन साक्ष्य घट मिलेगो। बाबर आपकी पुस्तक लिखे, जीवनी लिखे बाबरनामा। मैं बाबरनामा के अंदर बाबर लिखा है कि भाई मैं खानवा के युद्ध ने मेरे जीवन को कलंक मानूं और एक कलंक ने की साफ करण खातिर और मैं कर्मावती ने आपकी राजपूत बेटी बना ली। ठीक है। बेंग अलावा एक और भी चीज अपन देखने मिले कभी 1530 के अंदर बाबर आक्रमण भी करे मेवाड़ के ऊपर। तो दोनों बात टकरावे है, लेकिन किताबों के अंदर या अपन इतिहास के अंदर देखने मिले भी राजपूत बेटी बना ली है। तो 1530 के अंदर बाबर की मृत्यु हो जाए तो बे आक्रमण बच जाए रानी। अब हुमायूं राखी भेजेगी राजपूत बेटी के हिसाब। तो हुमायूं की एक आराम प्रस्त राजा हो। हुमायूं आराम हुआ तो कोई युद्ध याद हो जाए तो युद्ध सल्टने के बाद में वो सोचता होगा क्या करना है। तो हुमायूं जी ही राखी भेजे तो हुमायूं थोड़ो विचार विमर्श करे फिर भूल जाए। तो हुमायूं लेट करेगा तो बहादुर शाह आक्रमण कर देगा, मेवाड़ पर चढ़ाई कर देगा। मेवाड़ पर जी चढ़ाई करेगा। अब की बार कर्मावती का कुछ ऑप्शन कौन बचा, तो ऑप्शन नहीं बचना के कारण विक्रमादित्य और उदय सिंह ने भेज देगी आप बूंदी आपका ननियाल और देवलिया प्रतापगढ़। देवलिया प्रतापगढ़ से थे राउत बाग सिंह। राउत बाग सिंह क्या करेगा, नेतृत्व करेगा केंगो केसरिया को। यानी जब राजपूत सेना जीत की उम्मीद नहीं देखती तो वह दुर्ग का किवाड़ खोल देता और सीधा दुश्मन सेना के साथ लड़ता। और महिला क्या करेगी, कर्मावती और जवाहर बाई। अब कर्मावती तो होगी संगा की पत्नी और जवाहर बाई कौन है, विक्रमादित्य की पत्नी है। 1300 अन्य महिलाओं के साथ क्या करेगी, जोहर कर लेगी आत्मसम्मान की रक्षा। और यो मेवाड़ को दूसरो साको है साथियों। मेवाड़ को प्रथम साको पद्मिनी और साको, दूसरो साको यो है। ठीक है, मेवाड़ का दूसरा साका ये है, ये मेवाड़ का दूसरा साका। तो मेवाड़ का दूसरा साका जो है ये विक्रमादित्य के समय होता है साथियों। साका किसे कहेंगे, जब जौहर और केसरिया एक साथ होता है तो उसे हम साका बोलते हैं। ये मेवाड़ का था दूसरा साका। अब बात कर ली जाए बनवीर की। बनवीर मेवाड़ की इस स्थिति का फायदा उठाता है। और बनवीर था कौन, बनवीर था साथियों पृथ्वीराज जो सिसोदिया था, जिसे मुड़ना राजकुमार के रूप में जानते हैं, पिछली वीडियो में जान चुके हैं। जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे ये संगा के भाई थे, जिन्होंने कहा था कि मुझे जो है मेवाड़ प्रशासन करने के लिए ही पैदा किया गया है। तो वही पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी थी पुतल दे। दासी पुत्र था ये, दासी पुत्र। अब दासी कौन थी, पुतल दे। दासी थी पुतल दे, यानी दासी पुतल दे से उत्पन्न थे बनवीर। और पुत्र किसके थे, पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है साथियों कि बनवीर मेवाड़ की इस स्थिति का फायदा उठाता है और विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। अब विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद बनवीर जो है अंतिम बचे हुए जो उत्तराधिकारी था उदय सिंह, इसे मारने के लिए मेवाड़ पहुंचता है, यानी महलों में पहुंचता है। अब महलों में उदय सिंह की थी धायमा। धायमा जो कि बच्चे का लालन पालन करती है। इनका नाम था साथियों पन्ना धाई। पन्ना धाई के त्याग को कौन नहीं जानता, बच्चे से लेकर बूढ़ा सभी जो है पन्ना धाई के बारे में पढ़ता है कहीं ना कहीं। पन्ना धाई, पन्ना धाई जो है उदय सिंह की धायमा थी। और जैसे ही बनवीर महलों में आता है वो पन्ना धाई से पूछता है कि उदय सिंह कहाँ है। तो पन्ना धाई क्या करती है कि उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे देती है। अपने पुत्र चंदन को कहती है भी ये उदय सिंह है। और बनवीर क्या करता है, चंदन को ही उदय सिंह समझकर उसे मार देता है। और
जो उदय सिंह है, उदय सिंह को क्या किया जाता है कि कीरत बारी एक जो पत्तल उठाने वाली थी, पत्तल उठाने वाली थी, उसके जो बठल होता है अपना, ठीक है, उसके अंदर डालकर पत्तलों के बीच लुकोकर उदय सिंह को बाहर भेज दिया जाता है, महलों से, दुर्ग से बाहर भेज दिया जाता है। और वन में जाकर पन्नाधाय कीरतबारी से मिलती है और उदय सिंह को लेकर जाती है। कहां लेकर जाती है? कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के पास। कीरतबारी जो है ये महलों से बाहर लेकर जाती है, इसका काम था महलों से बाहर लेकर जाना, पत्तलों से ढककर, वृक्षों के पत्तों से ढककर। और किलेदार, कहां का किलेदार था ये? कुंभलगढ़ का किलेदार था, किलेदार आशा देवपुरा। ये संरक्षण प्रदान करता है किसको? पन्नाधाय और उदय सिंह को। उदय सिंह को ये अपना भतीजा बताता है और उदय सिंह का लालन पालन जो है ये कुंभलगढ़ के अंदर होता है। पन्नाधाय जो है इस बलिदान के बाद अमर हो जाती है और सब लोग पन्ना के इस बलिदान के बारे में जानते हैं। और पन्नाधाय का जो स्मारक है साथियों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, पन्नाधाय का जो स्मारक है ये कमेरी राजसमंद में है। कमेरी जो है इनका ससुराल था, कमेरी राजसमंद। इस प्रकार ये मेवाड़ के उत्तराधिकारी को जीवित रखने में सफल होती है। और अब 1540 के अंदर विद्रोह हो जाता है। विद्रोह, विद्रोह क्यों होता है कि उदय सिंह जो है, उदय सिंह को लगभग लोग जो है मेवाड़ का उत्तराधिकारी मान लेते हैं, सांगा का पुत्र मान लेते हैं, ठीक है। सरदारों के द्वारा जो है उदय सिंह को उत्तराधिकारी मान लिया जाता है। तो सरदार जो है मेवाड़ के ये विद्रोह करेंगे भी, दासी पुत्र कभी राजा नहीं होगा, रानी का पुत्र ही राजा होगा, राजा का पुत्र ही राजा होगा। तो इस विद्रोह के अंदर क्या होगा? बनवीर मारा जाएगा 1540 के अंदर। और उदय सिंह जो है 1540 से 1572 तक राजा बनेंगे। उदय सिंह जो है, हालांकि इन्हें राजा 1537 में बना दिया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से 1540 के अंदर उदय सिंह जो है ये राजा बनते हैं। तो साथियों ये थे कुछ राजा जिनके बारे में हमने पढ़ा, और आगे जानेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।